ऐश के ड्रैकुनोस ने रिवाइवर के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट करके बैटल में ऐश का कमबैक करवा दिया था। एंड अब रिवाइवर के पास भी सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ था, यानी कि ये बैटल इक्वल हो चुकी थी। रिवाइवर थोड़ा नर्वस हो जाता है। पहले 2 पोकेमॉन्स को इतना जल्दी डिफीट करने के बाद उसने सोचा था कि तीसरा पोकेमॉन भी जल्दी हार जाएगा, पर तीसरे पोकेमॉन को अब डिफीट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था। बट फिर भी अभी रिवाइवर के पास उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बाकी था। वो अपने तीसरे पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है बिना किसी डाउट के ड्रैकुनोस एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पर तुम भी कम नहीं हो। पेट्राडॉन बाहर आ जाओ। एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाला पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ जाता है। इसका ऑरा ही बाकी पोकेमॉन से काफ़ी अलग था। ऐश इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने डेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि पेट्राडॉन एक फॉसिल पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग रॉक और ड्रैगन टाइप है। प्री हिस्टोरिक टाइम में पेट्राडॉन के पंख पत्थर के थे, जिससे यह आसानी से खतरनाक तूफान को भी पार कर लिया करता था। एंड उस टाइम पर काफ़ी सारे पोकेमॉन्स पेट्राडॉन से डरते थे। ऐश कहता है पेट्राडॉन इससे फाइट करने में मज़ा आने वाला है। वेल फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट को जो भी जीतता वो इस पूरे बैल को जीत जाता है, इसीलिए दोनों पोकेमॉन्स अपना बेस्ट देने वाले थे। रिवाइवर कहता है पेट्राडॉन चलो शुरुआत से ही अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं, अभी स्काई शैटर। पेट्राडॉन आसमान में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है और स्पीड से उड़ना स्टार्ट करता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसके पत्थर के बने हुए पंख गर्म हो जाते हैं और उसके टुकड़े नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अब इन पत्थरों को डॉज करो। ड्रैकुनोस अपने साइकिक एबिलिटी का यूज़ करके टेलीपोर्ट करता है और पहले पत्थर को डॉज कर लेता है, पर वो पहला पत्थर जब बैटलफील्ड पे गिरता है तो बैटलफील्ड पिघल जाती है और वो पत्थर बैटलफील्ड के काफ़ी ज़्यादा अंदर चले जाता है, जिससे पता चलता है कि यह अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद भी काफ़ी सारे पत्थर आसमान से गिरते रहते हैं और ड्रैकुनोस एक एक करके उन सबको डॉज करता है, पर तभी एक साथ 4 पत्थर ड्रैकुनोस के ऊपर चारों तरफ से गिर रहे थे। ड्रैकुनोस के लिए ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि इनको एक साथ कैसे डॉज किया जाए। ऐश कहता है ड्रैकुनोस इन पत्थरों को डॉज मत करो बल्कि काउंटर करो। अटैक के साथ 2 पत्थरों पर मेगा पंच का इस्तेमाल करो, वहीं पर 2 पत्थरों पर मेगा किक का इस्तेमाल करो। ड्रैकुनोस समझ जाता है। वो पहले और दूसरे पत्थर के ऊपर अलग अलग हाथ से मेगा पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पत्थर टूट जाते हैं, पर टाइम ज़्यादा हो चुका था, जिसके चलते तीसरा पत्थर उसके ऊपर लगने ही वाला था। बट सही टाइम पर वो मेगा किक का इस्तेमाल करके उस पत्थर को तोड़ देता है, पर चौथा पत्थर उसके ऊपर लग ही जाता है। रिवाइवर कहता है पेट्राडॉन बहुत बढ़िया, हम ड्रैकुनोस को डिफीट कर सकते हैं, अभी ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। ऐश कहता है ड्रैकुनोस पेट्राडॉन को अपने पास आने दो। वेल पेट्राडॉन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। वो काफ़ी तेज़ी से ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता है, पर तभी ऐश कहता है ड्रैकुनोस ड्रैगन हैलो का इस्तेमाल करो। ड्रैकुनोस की पूरी बॉडी पर्पल ऑरा से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड उसके ऊपर एक पर्पल कलर का स्पीयर भी बन जाता है। एंड जैसे ही पेट्राडॉन का ड्रैगन रश ड्रैकुनोस के ऊपर टकराता है, पेट्राडॉन 3 गुना ज़्यादा पावर से पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, जिससे वो उड़ते हुए काफ़ी ज़ोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जिस जगह पर वो टकराया था वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा डेंट बन गया था। रिवाइवर घबरा जाता है और कहता है पेट्राडॉन क्या तुम ठीक हो? पेट्राडॉन देखने में बहुत वीक लग रहा था, जबकि ड्रैकुनोस ने लिटरली कुछ भी नहीं किया था और पेट्राडॉन तो अभी अभी बैटलफील्ड में पहुंचा था। रिवाइवर कहता है ये कैसे पॉसिबल है? ड्रैकुनोस ने आखिर कुछ भी ना करके पेट्राडॉन को इतना डैमेज कैसे दिया? ऐश ड्रैगन हैलो के बारे में एक्सप्लेन करता है, जिससे रिवाइवर को पता चलता है कि पेट्राडॉन को इतना डैमेज कैसे पड़ा। वेल पेट्राडॉन पूरी कोशिश करता है और दोबारा खड़े हो जाता है, पर एक चीज़ नोटिस करने मिलती है कि उसका एक पैर शेक कर रहा था और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके एक घुटने पर इंजरी आ चुकी थी, जिसके चलते वो ठीक से नहीं चल पा रहा था, बट वो अभी भी उड़ने के काबिल था, जिसके चलते रिवाइवर कहता है पेट्राडॉन अब हमें एरियल बैटल करनी होगी, आसमान में चले जाओ। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है अगर ऐसा है तो हम भी एरियल बैटल करेंगे। ड्रैकुनोस तुम भी आसमान में जाओ और अभी ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। काउंटर में रिवाइवर भी अपने पेट्राडॉन को ड्रैगन रश इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वेल पेट्राडॉन का ड्रैगन रश में सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर में ऑरा ग्लो हो रहा था, पर ड्रैकुनोस के ड्रैगन रश में ब्लू, ऑरेंज और पर्पल कलर का ऑरा मिक्स था। सिर्फ और सिर्फ इस कलर को देख के ही रिवाइवर और पेट्राडॉन दोनों नर्वस हो जाते हैं, बट अब वो काफ़ी दूर आ चुके थे पीछे जाने के लिए। ड्रैकुनोस और पेट्राडॉन दोनों के ही ड्रैगन रश आपस में टकरा जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि लेजेंडरी पोकेमॉन लाटियोस को डिफीट करने के कुछ टाइम बाद ही पिकाचू के स्टार्टर पोकेमॉन से हार गया था। दोनों अटैक के टकराते ही ड्रैकुनोस पूरी तरह से डोमिनेट करता है और पेट्राडॉन काफ़ी ज़ोर से ज़मीन पर आकर टकरा जाता है। उसका ड्रैगन रश ड्रैकुनोस के ड्रैगन रश के सामने कुछ भी नहीं था, जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि पेट्राडॉन ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसकी आग बंद हो चुकी है। रिवाइवर के होश उड़ जाते हैं। रेफरी पेट्राडॉन के पास आता है और चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि पेट्राडॉन आगे बैटल नहीं कर सकता।
जो कि रिवाइवर का थर्ड पोकेमॉन था। इसका मतलब रिवाइवर के तीनों पोकेमॉन्स हार चुके हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ऐश ये बैटल जीत जाता है क्योंकि उसका ड्रैकोनोस अभी भी बैटलफील्ड में खड़ा हुआ है। ऐश एक स्माइल देता है, वहीं पर रिवाइवर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। मिस्टी, ब्रॉक, साइना सभी एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हैं। ड्रैकोनोस ने एक और बार ऐश को कमबैक करवा दिया था। जब ऐश के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे थे, वेल रिवाइवर अपने पेट्राडॉन को पोकीबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है तुम्हारी कोशिश कमाल की थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा अपोनेंट उससे भी ज़्यादा कमाल का था। ऐश इस फाइट को जितना डिजर्व करता था। इसके बाद रिवाइवर अपने कदम आगे बढ़ाता है और ऐश के पास आ जाता है एंड कहता है कि ऐश तुम्हारी जगह पर कोई और पोकेमॉन ट्रेयर अपने पहले 2 पोकेमॉन हारने के बाद उम्मीद खो देता और भले उसका तीसरा पोकेमॉन कितना भी स्ट्रांग होता, वो पैनिक करके पूरी की पूरी बैटल हार जाता। पर हैट्स ऑफ, तुम्हारे ड्रैकोनोस ने कमाल कर दिया। उसने सिर्फ और सिर्फ ये बैटल जीती नहीं है बल्कि तीनों पोकेमॉन्स को डोमिनेट भी किया है। सच बताओ तो मेरे एक भी पोकेमॉन को कोई मौका नहीं मिला ड्रैकोनोस को डिफीट करने का या फिर डैमेज भी देने का। ऐश स्माइल करता है और कहता है क्या मैंने और ड्रैकोनोस ने इतनी सारी बैटल साथ में कर ली है कि हमने इस तरह की सिचुएशन में चिल रहना सीख लिया है और हम कहीं से भी कमबैक करना जानते हैं। रिवाइवर भी एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल, और इसीलिए तो तुम ये बैच डिजर्व करते हो। रेफरी एक बॉक्स लेकर आ जाता है जिसको खोलने के बाद वहाँ पर एक फॉसिल टाइप का बैच दिख रहा था। रिवाइवर उस बैच को अपने हाथ में लेता है और कहता है क्योंकि मुझे तुमने डिफीट कर दिया है तो अब ये बैच तुम्हारा हुआ। ये फॉसिल बैच है जो कि प्रूफ है कि तुमने पहले चैंपियन जिम लीडर को डिफीट किया है। ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी कम टाइम में इस बैच को ऑब्टेन कर लिया था। वो फॉसिल बैच ले लेता है और कहता है फाइनली मुझे फॉसिल बैच मिल चुका है। ऐश के साथ ड्रैकोनोस, पिकाचू, मिस्टी, ब्रॉक, साइना सभी लोग पोज करते हैं। रिवाइवर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद ऐश अपने ड्रैकोनोस को पोकीबॉल के अंदर वापस ले लेता है एंड ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और साइना जिम से बाहर आ जाते हैं काफ़ी सारी अमेजिंग मेमोरीज के साथ। ब्रॉक कहता है यह हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, मैंने चैंपियन जिम की तरह आज तक कुछ भी नहीं देखा था। क्राइटेरिया वाले पोकेमॉन्स को यूज़ करने के चलते ये बैटल और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी और तुम काफ़ी पीछे थे, पर उसके बाद जो तुमने कमबैक किया है वो अनबिलीवेबल है। ऐश कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इस फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खैर अब हमें बढ़ना चाहिए सेकंड जिम के लिए जिसके लिए हमें 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। ऐश अपने पॉकेडेक्स को चेक करता है ये देखने के लिए कि क्या वो 3 टास्क उसके डेस्क में दिख रहे हैं या फिर नहीं, बट अभी तक वो 3 टास्क उसके डेस्क में नहीं दिख रहे थे। ब्रॉक कहता है शायद कुछ टाइम में वो टास्क अपडेट हो जाए क्योंकि तुम्हें अभी अभी जिम बैच मिला है। ऐश कहता है कि हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें वेट करना होगा। ऐश और इसके फ्रेंड्स वोल्केनिक सिटी में कुछ दूर आए थे कि तभी ऐश के डेस्क में एक नोटिफिकेशन आता है।